नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। होली, ये नाम जुबान पर आते ही मन तरंग पुलकित हो उठता है। इस रंग उत्सव की बात ही इतनी निराली है। भारत में होली सिर्फ एक त्योहार ही नहीं है, ये यहाँ की समृद्ध संस्कृति और संस्कारों की वो धाती है जिसे हम भारतीय पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। 2 दिन तक मनाए जाने वाले इस त्योहार में पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन होती है धुलेंडी, जिसे धूलिवंदन भी कहा जाता है। इस दिन फिजा रंगीन हो उठती है। सबकी रंग बिरंगी काया मानो ये संदेश देती है कि हम भले ही अलग अलग हों, लेकिन सबकी पहचान एक ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फागुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया क्यों जाता है? इसके पीछे एक बहुत पुरानी पौराणिक मान्यता है। ये कथा जुड़ी है भक्त प्रहलाद और उसकी असीम भक्ति से। प्रहलाद बलशाली असुर सम्राट हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। हिरण्यकश्यपु इतना अहंकारी था कि उसने खुद को ही ईश्वर घोषित कर दिया था। अपने असुर साम्राज्य में उसने किसी और ईश्वर की उपासना पर कठोर प्रतिबंध लगा रखा था। इसका उल्लंघन करने वालों को सीधे प्राण दंड दिया जाता था। लेकिन ये विधि का अजब विधान था कि खुद उसका अपना पुत्र नारायण की भक्ति में आसक्त था। कई बार समझाने पर भी जब पुत्र प्रहलाद नहीं माने तो आखिरकार पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने वो आदेश दिया जिससे पूरा असुर साम्राज्य चकित रह गया। उसने अपने ही पुत्र के लिए प्राण दंड का ऐलान किया। ऐसा करने में कई बार की कोशिशों पर भी जब उसके सेनानायक असफल रहे तो आखिरकार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलावा भेजा। होलिका को यह वरदान था कि वो अग्नि में भस्म नहीं हो सकती। ऐसे में फैसला हुआ कि वो अपने भतीजे नारायण भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर चिता पर बैठेगी। लेकिन जब चिता का दहन किया गया तो पाप का भाव होने के कारण होलिका का वरदान टूट गया और वो उसी चिता में भस्म हो गई, जबकि नारायण भक्त प्रहलाद उस जलती हुई चिता से सकुशल बाहर निकल आए। इस घटना के बाद नारायण भक्त प्रहलाद का जयगान हुआ। उनकी भक्ति की कीर्ति दूर दूर तक पहुंची। पाप पर पुण्य के इस विजय को उस दिन होली उत्सव के तौर पर मनाया गया और फिर कालांतर से होली का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हो गई। होली की पूर्व संध्या पर यानी होली पूजा पर शास्त्रीय गणनाओं के मुताबिक होलिका दहन किया जाता है। इसे सम्मत जलाना भी कहते हैं। लोग अग्नि की उपासना करते हैं। होलिका दहन की परिक्रमा कर लोग अपने सभी दुख व्याधियों को जलती होलिका में अर्पित करते हैं। साथ ही परिवार और अपने प्रियजनों के लिए पूजा अर्चना भी करते हैं। होलिका दहन की अगली सुबह धुलेंडी खेली जाती है। घरों में विशेष पकवान बनाए जाते हैं। लोग अपने प्रियजनों को अबीर गुलाल लगाकर उनके प्रति अपना लगाव जाहिर करते हैं। वर्तमान में इसका स्वरूप और मनोहर हो गया है। देश भर में मनाए जाने वाले इस त्योहार को लोग अपनी अपनी विधियों से मनाते हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध है मथुरा, वृंदावन और बरसाने की होली, जहां की भक्तिमय तरंग और होली का उन्माद देखते ही बनता है। तो वहीं बनारस की होली में भंग का चढ़ावा और महादेव की उपासना के साथ गंगा किनारे मसाने की होली बड़ी मशहूर है। यहाँ लगता है जैसे पूरा का पूरा नगर ही उमड़ पड़ता है। लोग नाचते गाते जय घोष करते और आनंदित होते रंग भरे इस त्योहार में पूरी तरह रम जाते हैं। विभिन्नता में एकता वाले इस देश में होली के इस त्योहार को मनाने के तौर तरीके भी बड़े अनूठे हैं। होली वो त्योहार है जिसमें सब कुछ भुलाकर खुद को हर्ष और उल्लास के रंग में रंग दिया जाता है। ये मस्ती और उमंग के रंग में सराबोर हो जाने का त्योहार है और ब्रजभूमि में इसे मनाए जाने की बात ही कुछ निराली है। ब्रज में खेली जाने वाली होली में से एक है
लठमार होली, जो अपने आप में बड़ी अनूठी है। होली के इस अंदाज के चर्चे दुनिया भर में हैं। इसका आनंद लेने और इस रंग तरंग में रंग जाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जहां देश भर में होली ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक मनाई जाती है, वहीं ब्रजमंडल में इस त्योहार के रंग हफ्ते भर पहले से ही उड़ने शुरू हो जाते हैं। ब्रजनगरी श्री कृष्ण और राधा की लीला नगरी है। माना जाता है कि कृष्ण और राधा अपने गोपियों के साथ होली खेलने के लिए ग्वालों के साथ नंदगांव से बरसाना आया करते थे और गोपियां उन्हें लाठियों से मारा करती थीं। तभी से ये त्योहार एक रस्म बन गई है। आज भी कहा जाता है कि कृष्ण और राधा नंदगांव से बरसाना होली खेलने आते हैं और गोपियां उन्हें लाठी मारती हैं, जिसके बाद ये होली लठमार होली के नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रजवासी इस दिन होरिहारे बनते हैं, तो उनकी सखियां होरिहारिने बन उन पर अपने अधिकार और नखरे के प्रतीक के तौर पर जमकर लठ बरसाती हैं। सिर पर ढाल थामे होरिहारे उनके सभी प्रहार हंसते हंसते रोकते हैं। प्रेम और उन्माद में मगन ये भी प्रेम की एक लीला है। देखा जाए तो ये केवल आमोद प्रमोद और आनंद उमंग ही नहीं है, बल्कि सामाजिक परंपराओं में नारी के महत्व और उसकी समाज में सशक्त भूमिका का भी प्रतीक है। भगवान कृष्ण के उपासक ये होरिहारे और होरिहारिने उनके आदर्शों के अनुगामी तो हैं ही, साथ ही ये आज तक उनकी लीलाओं को एक धरोहर की तरह जीवंत रखे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण नारी का सम्मान करते थे और समाज में उनकी महती भूमिका के समर्थक भी थे। लठमार होली की ये परंपरा उतनी ही प्राचीन है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ बरसाने में होली खेलने आया करते थे, तो राधिका जी अपनी सखियों के साथ उन पर अपने प्रेम अधिकार स्वरूप उन पर लाठियों से वार किया करती थीं और उनके नाज प्रेम स्वरूप स्वीकार करते हुए सभी गोपी उनके हर वार पर निहाल हो उठते थे। आज भी उस परंपरा को बड़े उत्साह से निभाया जाता है। ब्रज की होली खेलने के लिए श्रीजी मंदिर में होरिहारों की बड़ी संख्या आती है और रंग, संगीत और नृत्य में सब एक सार हो जाते हैं। श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्तियों पर फूल बरसाए जाते हैं। इस होली में केवल आनंद ही नहीं है, बल्कि एक अलौकिक संदेश भी छिपा हुआ है। होली वो त्योहार है जिसके उमंग और रंग में सभी द्वेष खत्म कर दिए जाते हैं। तो आप भी होली के इस पावन त्योहार के अद्भुत और अनूठे रंगों में रंग जाइए, दूरियों को समेट लीजिए और प्रेम उन्माद में डूब जाइए। रंगों की बौछार, भांग का खुमार और हंसी ठिठोली का मौसम लाने वाला त्योहार है होली। इसके रंगीले मिजाज और उत्साह की बात ही कुछ और है। जी हाँ, होली की हुड़दंग जारी है। जगह जगह पर रंग बिखरने लगे हैं। अबीर गुलाल से आसमान सतरंगी दिखने लगा है। लेकिन जो आपके स्क्रीन पर तस्वीरें दिख रही हैं वो जरा हटकर हैं, या यूं कहें कि काफी अनूठी हैं, क्योंकि ये होली बनारस की है। यहाँ रंगों के त्योहार में जोश जुनून तो है, लेकिन रंग और अबीर के साथ साथ यहाँ की फगुआ बयार में भस्म की भी भरमार है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आप रंगों में रंगे होंगे, मस्ती में चूर होंगे, लेकिन यहाँ मस्ती की छटा ही अलग है। भोले की इस नगरी में होली का मिजाज जरा हट के होता है। बजते डमरू, घंटा, घड़ियाल, मृदंग और 51 संगीतों के वाद्य यंत्रों से निकलती धुनों के बीच जलती चिताएं और हवा में रंग गुलाल के साथ उड़ती चिता की भस्म, मोक्ष की नगरी काशी में होली ऐसे ही मनाई जा रही है। इस नगरी में कभी चिताओं की आग बुझती नहीं है। यहाँ आज के दिन महाशमशान पर होली खेली जा रही है। शहर में नाचती गाती और मदमस्तों की टोलियां घाट पहुंचकर जमकर शवों की राख से होली खेलती हैं। लोगों का मानना है
कि ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। मान्यता ये है कि महादेव यहाँ खुद अवघड़ दानी के रूप में विराजते हैं। धार्मिक आस्थाओं की माने तो ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन माँ गौरा की विदाई हुई थी और बाबा भोलेनाथ उन्हें काशी लेकर आए थे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बाबा विश्वनाथ दिगंबर स्वरूप में महाशमशान पर भक्तों के साथ होली खेलते हैं और यहाँ होली खेलने वाले उनके गणों के रूप में एक दूसरे को भस्म मलते हैं। इसे यहाँ मसाने की होली कहा जाता है। बनारस में होली की ये अनूठी परंपरा अपने आप में एक संदेश देती है। संदेश ये कि मृत्यु अटल सत्य है, उससे डरना नहीं, बस जितना जीवन है उसे दूसरों के लिए जीकर अर्थपूर्ण बनाए रखना है। यूं तो पूरे देश में होली मनाई जाती है, लेकिन अंदाज और तरीके अलग अलग हैं। बात पंजाब की करें तो यहाँ होली मनाए जाने की एक अलग ही परंपरा है। यहाँ पंजाब के आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला का बड़ा भव्य आयोजन किया जाता है। हालांकि होली के अगले दिन होला मोहल्ला की शुरुआत होती है, जो 3 दिनों तक चलती है। कहा जाता है कि सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने होला मोहल्ला बनाने की परंपरा शुरू की थी, जो आज तक चलती चली आ रही है। होला मोहल्ला का अपना अलग महत्व है। कहा जाता है कि होला मोहल्ला शुरू होने से पहले पुष्पों से होली खेली जाती थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने होला मोहल्ला की शुरुआत कर होली को एक नया स्वरूप प्रदान किया। यहाँ पर होली पौरुष के प्रतीक पर्व के रूप में मनाई जाती है। इसीलिए दशम गुरु गोविंद सिंह जी ने होली के लिए पुल्लिंग शब्द होला मोहल्ला का प्रयोग किया। गुरुजी इसके जरिए समाज के दुर्बल और शोषित वर्ग को भी प्रोत्साहित करना चाहते थे। होला मोहल्ला का उत्सव आनंदपुर साहिब में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर घोड़ों पर सवार निहंग हाथ में निशान साहिब उठाए गजब के करतब करते हुए साहस, पौरुष और उल्लास का प्रदर्शन करते हैं। इस अवसर पर आनंदपुर साहिब की भव्य सज्जा देखते ही बनती है। इस मौके पर विशेष रूप से विशाल लंगर भी लगाया जाता है, तो इस मौके पर बड़ा भव्य मेला भी लगता है। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं इस मेले की शुरुआत की थी। इसमें निकलने वाला जुलूस हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहती एक छोटी सी नदी चरण गंगा के तट पर आकर समाप्त होती है। इस दिन देश भर से सिख समुदाय से जुड़े लोगों के अलावा और भी बहुत से लोग होला मोहल्ला को देखने आनंदपुर साहिब पहुंचते हैं। होला मोहल्ला की यह परंपरा भारत के समृद्ध इतिहास और सिख परंपरा का गौरवगान करते हुए आज भी पूरे जोशो उमंग के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। मौज मस्ती और प्रेम सौहार्द से सराबोर होली का त्योहार अपने भीतर परंपराओं के विभिन्न रंगों को समेटे हुए है, जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्वरूप में नजर आता है। बात अगर मथुरा की करें तो होली यहाँ सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि भक्ति का वो मार्ग भी है जहां लोग खुद को भक्ति के अनूठे रंगों में रंग कृष्णमय हो जाते हैं। देश भर में होली की परंपराओं से अलग मथुरा और वृंदावन में पिछले कई दिनों से होली की मस्ती छाई हुई है। ये दिवस भक्त और भगवान के एक सार हो जाने का दिन है। ये दैवीय प्रेम और अनुराग में खुद को भिगो लेने का भी दिन है। आज मथुरा वृंदावन होली के ऐसे ही अद्भुत रंगों में रंगा हुआ है। यहाँ होली खेलने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। यहाँ आने वालों का ऐसा कहना है कि वे यहाँ आकर अलौकिक उन्माद का अनुभव करते हैं। आज होली के दिन भगवान कृष्ण और हजारों गोपियों के दैवीय स्नेह और समर्पण को याद किया जाता है। यहाँ होली में रंगों के इस्तेमाल की अनूठी परंपरा की शुरुआत से जुड़ी एक कहानी सदियों से सुनाई जाती रही है। श्याम वर्ण वाले कान्हा ने एक बार मां यशोदा से अपने सांवले रंग को लेकर व्यथा जाहिर की। उन्होंने पूछा कि वे इतने सांवले क्यों हैं, जबकि राधा रानी का वर्ण गोरा है। बाल कृष्ण की इस व्यथा को दूर करने के लिए माता यशोदा ने राधा के मुख पर थोड़ा सा रंग लगा दिया और इस तरह बाल कृष्ण को भी राधा को उनके वर्ण को लेकर छेड़ने का अवसर मिल गया। बस
इसी तरह होली के रंगों के खेल की शुरुआत हो गई। लोग स्नेह स्वरूप एक दूसरे को रंग लगाकर एक सार हो जाते हैं। रंगों में रंगा हुआ हर व्यक्ति एक ही वर्ण का दिखाई देता है। साथ ही सब एक ही उमंग में हर्षित भी होते हैं, यानी सभी तन और मन से एक समान हो जाते हैं। मथुरा में एकादशी के साथ ही होली का प्रारंभ हो जाता है। एकादशी के दूसरे दिन से ही कृष्ण और राधा से जुड़े सभी मंदिरों में होली का आयोजन प्रारंभ हो जाता है। वहीं दूसरी ओर एकादशी के दूसरे दिन फूलों की होली खेली जाती है। फूलों की होली में ढेर सारे फूल एकत्रित कर एक दूसरे पर फेंका जाता है। साथ ही राधे राधे की गूंज के बीच श्रद्धालु पुष्पों की वर्षा भी करते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी की मूर्त को मंदिर के बाहर रख दिया जाता है, मानो बिहारी जी खुद रसिक होकर यहाँ पहुंचे होरिहारों के साथ होली खेल रहे हों। वृंदावन में बांके बिहारी की मंदिर की होली काफी अनोखी होती है। अपने आराध्य के साथ होली खेलने के लिए लोग कई कई घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं। इसके बाद मानो पूरा जगत भक्ति के एक ही रंग में रंग जाता है। लोग अबीर गुलाल उड़ाते हुए एक दूसरे को रंगते हैं। फिर क्या छोटा क्या बड़ा, क्या अमीर क्या गरीब, सब बंधन मुक्त होकर सिर्फ भक्त और भगवान से तार जोड़ लेते हैं। होली में आप लोग मस्ती तो खूब करते होंगे, जाहिर है, आखिर ये त्योहार है ही इतना मस्ती भरा। लेकिन आप इस त्योहार की एक बात तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे। बात है ही कुछ ऐसी जिसे सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जी हाँ, क्या आप ये जानते हैं कि होली के इस त्योहार की सिर्फ धार्मिक मान्यता ही नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। होली का त्योहार शिशिर और वसंत ऋतु के मध्य में पड़ता है, यानी जब ये त्योहार मनाया जाता है उस समय ऋतुओं में भी परिवर्तन हो रहा होता है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। इस मौसम में हमारे शरीर में पित्त, कफ और वात, जिसे त्रिदोष भी कहा जाता है, बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। आयुर्वेद की पद्धति की माने तो शिशिर ऋतु में ठंड की वजह से इसका प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे शरीर पर पड़ता है। ऐसे में शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है। कफ ना निकल पाने की वजह से हमारे शरीर में कफ दोष पैदा हो जाता है, जिससे कई शारीरिक विकार जैसे सामान्य सर्दी जुकाम के अलावा खसरा और सांस से संबंधित रोग भी पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा वसंत ऋतु के समापन पर बढ़ती गर्मी का प्रभाव भी हमारे शरीर के साथ साथ हमारे अंतः मन पर भी पड़ता है। ऐसे में होली का त्योहार सिर्फ एक उत्सव ही नहीं है, बल्कि इसे खेले जाने की पद्धति से हमारी शारीरिक स्फूर्ति के साथ साथ हमारे दिलो दिमाग और मन पर भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पुराने समय में होली प्राकृतिक रंगों से खेली जाती थी, जिसमें हल्दी और फूलों के अर्क का भी इस्तेमाल होता था। उसके कण जब हमारी सांसों से भीतर जाया करते थे तो उससे श्वास और कफ जैसे विकार दूर हो जाया करते थे। तो है ना ये होली से जुड़ी एक बड़ी रोचक बात। तो आप भी होली खेलने से परहेज ना करें, बस ध्यान इतना रखें कि सिंथेटिक रंगों से बचें, क्योंकि उसका स्वास्थ्य पर गलत असर भी पड़ सकता है। देश भर में होली की धूम है। अलग अलग रंगों वाले इस देश में होली मनाए जाने की परंपराएं भी अलग अलग हैं। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ भी होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ मंडी और कुल्लू की होली बड़ी मशहूर है। यहाँ की राजशाहियां तो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उसके प्रतीक के तौर पर यहाँ के राजघरानों से जुड़े वंशजों को आज भी इस त्योहार पर पूरा मान सम्मान दिया जाता है। मंडी की होली राजा और प्रजा के बीच आपसी सद्भाव और सौहार्द का प्रतीक भी मानी जाती है। यहाँ होली से एक दिन पहले ही होली के उत्सव का आरंभ हो जाता है। इस दिन सुबह से ही होली खेलने वालों की टोलियां तैयार हो जाती हैं और ये सजी धजी टोलियां शहर के मुख्य मार्गों और बाजारों से होते हुए गुजरती हैं। मंडी की होली की खासियत ये है कि यहाँ सभी होली खेलने के लिए एक विशेष जगह पर जमा होते हैं। मंडी में होली खेलने की एक और परंपरा है जो सालों पुरानी है। माना जाता है राजदेवता माधवराव की भागीदारी इस उत्सव में रियासत के राजा
और प्रजा के संबंधों को मजबूत बनाती आई है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में मंदिर के प्रांगण में पीतल के बड़े बर्तनों में रंग घोला जाता था और राजा अपने दरबारियों के साथ यहाँ होली खेलते थे। इसके बाद राजा घोड़े पर सवार होकर प्रजा के बीच भी होली खेलने जाते थे। उस समय स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक रंगों की महक से होली की रंगत सराबोर होती थी। मंडी की गलियों में अबीर और गुलाल आज भी जमकर उड़ाया जाता है। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। मंडी में होली का उत्सव और जोश देखते ही बनता है। गांवों में अबीर गुलाल के अलावा प्राकृतिक रंगों से भी होली खेली जाती है। चीड़ और देवदार के वृक्षों से निकलने वाला पीला पदार्थ, जिसे स्थानीय बोली में पठावा कहा जाता है, उसे इकट्ठा कर उससे होली खेलने की परंपरा है। आमतौर पर देवता को तिलक लगाने में भी पठावे का ही उपयोग किया जाता है। इस दिन काभल नामक वृक्ष की टहनी को फाग के रूप में जलाने की भी परंपरा है। इसके पीछे मान्यता यह है कि जिस तरह से होली का दहन हुआ है, उसी प्रकार से रोग और दरिद्रता भी फाग की इस आग में जलकर भस्म हो जाए, ताकि घर और गांव में खुशहाली और समृद्धि आए। इस अवसर पर गांव की महिलाएं चावल के आटे से पकवान बनाती हैं, जिसे दही से खाया जाता है। इस प्रकार हिमाचल की वादियों में होली प्राकृतिक और मानवीय उल्लासों के रंग से सराबोर रहती है। देवभूमि कुल्लू में भी होली मनाने की परंपरा काफी अनूठी है। इस शहर में होली से एक दिन पहले ही नाच गान की परंपरा शुरू हो जाती है, तो वहीं दूसरी ओर बैरागी समुदाय के लोग डफली और ढोलकी के धुन पर अपनी अपनी टोलियों में होली का गायन शुरू करते हैं। ये परंपरा भी वर्षों पुरानी है। कुल्लू शहर होली के दिन अनेक रंगों में रंग जाता है। इस दिन लोग अपनी छत और गलियों से एक दूसरे पर खूब रंग डालते हैं। होली के दिन बच्चे, बड़े, बूढ़े सब मिलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। कुल्लू शहर की एक पुरानी परंपरा ये भी है कि यहाँ पहले भगवान रघुनाथ के मंदिर में रंग, अबीर, गुलाल अर्पित किया जाता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पहले भगवान के मंदिर में रंग खेलने की परंपरा है। इसमें शामिल होने के लिए भगवान रघुनाथ के मंदिर में कुल्लू शहर से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। सुबह से ही अधीष्ट देवता को गुलाल लगाने के लिए लोगों के बीच एक होड़ सी नजर आती है। उसके बाद ही लोग बड़ी श्रद्धा भाव के साथ एक दूसरे को रंग लगाकर सुखद भविष्य की कामना करते हैं। कुल्लू शहर में लोग अपनी अलग अलग टोलियां बनाते हैं और फिर ये टोलियां एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल डालती हैं। ढोल नगाड़ों की धुन पर यहाँ पूरा शहर ही मानो थिरक पड़ता है और होली पर कुल्लू की ये सदियों पुरानी परंपरा आगे भी इसी तरह समृद्ध होती रहेगी। बात होली की हो तो दिलो दिमाग पर अपने आप एक खुमारी छा जाती है। मन के तार बज उठते हैं और रंगों की वर्षा में झूमने को मन मचल उठता है। होली का त्योहार है ही इतना प्यारा और उन्माद भरा, लेकिन अगर हम आपको खूनी होली खेलने को आमंत्रित करें तो क्या आप आएंगे? अरे चौंकिए मत, ये हकीकत है देश में खेली जाने वाली होली की अनूठी परंपराओं में से एक। ऐसी होली की जहां लोग एक दूजे पर रंग नहीं बल्कि पत्थर बरसाते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में सदियों से ऐसी ही होली खेले जाने की परंपरा है। यहाँ लोग धुलंडी पर एक दूसरे पर खतरनाक ढंग से पत्थर बरसाते हैं। इस दिन खून की होली खेल और खून बहाने को शगुन माना जाता है। ऐसी पत्थरमार होली खेलने के लिए लोग यहाँ रघुनाथ मंदिर के परिसर में जमा होते हैं। भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और फिर लोगों का ये जमघट 2 गुटों में बंट जाता है और फिर शुरू होती है यहाँ वो होली जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जख्मी होते हैं। इस होली में उनका रक्त बहता है और इस तरह पूरी होती है राजस्थान में डूंगरपुर में शगुन की खूनी होली। लेकिन ऐसी हिंसक होली डूंगरपुर में ही नहीं खेली जाती, बल्कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी कुछ ऐसी ही हिंसक लेकिन प्यार भरी होली खेलने की परंपरा है। यहाँ पर कोड़ामार होली बड़ी मशहूर है। इस दिन यहाँ महिलाएं हाथों में कपड़ों से बने कोड़े तैयार कर उसे पानी में भिगो कर पुरुषों पर वार करती हैं। यहाँ पर ऐसी कोड़ामार होली खेले जाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है।
ढोल नगाड़ों की थाप पर यहाँ लोग जमकर थिरकते हैं और महिलाएं टोली बनाकर पुरुषों पर प्यार भरे कोड़े बरसाती हैं और इसमें शामिल होने वाले पुरुष हंसते हंसते प्यार भरे कोड़ों के वार अपने तन पर झेलते हैं। हमारा देश जितनी विविधताओं वाला है उतनी विविध है यहाँ होली मनाने की परंपरा। बिहार का मगध क्षेत्र होली की एक ऐसी ही अनूठी परंपरा को खुद में संजोए हुए है। आमतौर पर होली के त्योहार को बच्चों के उमंग और युवा दिल की धड़कनों से जोड़कर देखा जाता है। होली के त्योहार में बुजुर्गों का जिक्र होता तो है लेकिन बहुत कम। लेकिन बिहार के मगध क्षेत्र में एक ऐसी होली खेली जाती है जो मशहूर ही इस बात के लिए है कि इसे विशेष रूप से बुजुर्ग मिलकर खेलते हैं। इस तरह की होली बिहार के गया, अरवल, नवादा, जहानाबाद और औरंगाबाद में खेली जाती है। सामाजिक ताने बाने में इसे लेकर कुछ लोगों का मानना है कि समाज में बुजुर्गों की उपस्थिति किसी भी सूरत में नजरअंदाज ना हो। इसी वजह से उनके सम्मान में बुढ़वा होली खेले जाने की परंपरा शुरू हुई। होली के अंदाज में बूढ़े बुजुर्गों की मंडली बैठती है। ईश्वर के भजन और फगुआ गीत इस मौके पर ढोल और मंजीरे की थाप पर खूब गाए जाते हैं। इस मौके पर बुजुर्गों के साथ नौजवान भी शामिल होते हैं और परंपराओं की इस धाती को आने वाले भविष्य के लिए अपने कंधों पर लेते हैं। फाग मास की बयार में उड़ते अबीर और गुलाल के बीच बुढ़वा होली की ये अनूठी परंपरा कहीं न कहीं ये संदेश देती है कि उम्र के हर पड़ाव पर जिंदा दिली बनी रहनी चाहिए। हालांकि इसे लेकर कई तरह की अलग अलग कहानियां भी प्रचलित हैं, लेकिन जो भी हो, इस रंग रंगीले त्योहार में हमारे समाज के बूढ़े बुजुर्गों की इस तरह से बढ़ चढ़कर शामिल होना ये जाहिर करता है कि हमारी सभ्यता में बुजुर्गों का मान आज भी बना हुआ है। रंगों का त्योहार होली। जैसे ही होली का नाम जुबान पर आता है, हरियाणा की मशहूर होली जरूर याद आती है। इस होली को बंचारी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के बंचारी गांव की ये होली अपने आप में बेहद खास और मशहूर है। बंचारी की होली ऐसी है कि आप भी अपने कदम थिरकाए बिना नहीं रह सकते। भगवान कृष्ण के सुंदर गीत, ढोल नगाड़ों की थाप और उस पर थिरकते लोगों के कदम, समा ऐसा बनता है कि होली के रंग और निखर जाते हैं। हरियाणा की इस बंचारी की होली की बात ही निराली है। यहाँ होली से कई दिन पहले ही फिजाओं में फाग मास की उमंग समा जाती है। लोगों की टोलियां यहाँ रात भर थिरकती हैं। इस अवसर पर यहाँ बलदाऊ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस पूजा अर्चना का यहाँ पर विशेष महत्व है। ब्रजमंडल की तरह यहाँ भी होली के रसिक पूरे उन्माद में दिखाई देते हैं। यहाँ होली का उत्सव कई दिन पहले ही शुरू हो जाता है। हरियाणा के बंचारी गांव में इस उत्सव की शुरुआत ढोल नगाड़ों की धमक के साथ शुरू होती है, जिसमें शामिल होने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इस दिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ बाहर से भी होली खेलने के लिए जमा होते हैं और होली के उत्सव का आनंद लेते हैं। बंचारी में होली के गायकों की अलग अलग टोलियां सजती हैं और इन टोलियों पर बैठे गायकों की प्रस्तुति काफी उमंग भरी होती है। ये प्रस्तुति देखने के लिए लोग हरियाणा के अलग अलग कोने से यहाँ पहुँचते हैं। इस मंच पर 8 साल के बच्चों से लेकर 80 साल तक के बूढ़े अपने कदम थिरकाते हुए दिखाई दे जाते हैं। हर एक मंच पर होली गायन की शुरुआत सुन टेर नीम के बारे से आरंभ होता है। बंचारी गांव की खासियत यह है कि होली के मौके पर गांव में आने वाले दर्शकों की मेहमान नवाजी लोग यहाँ अपने खुद के रिश्तेदारों की तरह करते हैं। धुलेंडी के दिन बंचारी गांव में दोपहर के समय से ही रंग भरी पिचकारियों से फाग खेली जाती है। ये दृश्य अपने आप में बेहद उमंग भरा और चित्त को आनंददायक करने वाला होता है। फाग से अगले दिन इस गांव में लोग डफली, नगाड़ों, तालों, चिमटों के साथ गाते बजाते मनोरंजन करते हैं। इस फाग में गांव के बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी लोग शामिल होते हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।